लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर, धीरे धीरे सांस बाहर। लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस बाहर। उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत हो जाएं, दोनों हाथ सीने के पास लाएं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नः भगवते प्रचोदयात्। दोनों हाथ गोद में रखेंगे, लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर। पूरी एकाग्रता पूरी तन्मयता अपनी आती जाती श्वासों पर। बंद आंखों से अपनी आती जाती श्वासों को देखें। श्वास को नाभि तक जाता हुआ देखें, नाभि से वापस बाहर होता हुआ देखेंगे। पूरी एकाग्रता अपने श्वास पर। मन को स्थिर करें श्वासों के माध्यम से। लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास बाहर कीजिए, लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास बाहर कीजिए। धीरे धीरे श्वासों को बाहर करें। लंबी श्वास लीजिए, लंबी बाहर कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास बाहर करें। मन एकाग्र, मन शांत, विचार शांत, भावनाएं शांत। आज का ध्यान पंच तत्वों का ध्यान करेंगे। जिस तत्वों से हमारा शरीर बना है उसी तत्व का ध्यान आज की ध्यान है। कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। जहां जहां बोला जाए उसी भावभंगिमा में ध्यान करेंगे। सावधान हो जाएं। पंच तत्वों का ध्यान। प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्वों का बड़ा महत्व है। उन्हीं पंच तत्वों को ध्यान के माध्यम से बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सबसे कम वॉल्यूम वाली है पृथ्वी, इसलिए इसकी घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक वॉल्यूम वाला है आकाश, इसलिए इसकी घनत्व सबसे कम है। जिसकी जितनी अधिक वॉल्यूम होगी वो उतनी ही कम डेंसिटी वाला होगा। आकाश सभी ओर फैला हुआ है, इसलिए घनत्व भी कम। पृथ्वी एक सीमा में बंद है, डेंसिटी इसकी सबसे अधिक है। घटते हुए घनत्व में हम ध्यान करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के मूल तत्व पंच तत्वों का। मन शांत, भावनाएं शांत, चित्त शांत, विचार शांत। पंच तत्वों का ध्यान करेंगे। प्रारंभिक ध्यान उस तत्व का जिस पर हम बैठे हुए हैं। प्रथम ध्यान उस तत्व की जिस पर हम बैठे हुए हैं, जिसके अंदर हम बैठे
हुए हैं, जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं वह शरीर जिस स्थान पर बैठा है वह है पृथ्वी तत्व। वह शरीर जिस स्थान पर बैठा हुआ है वह स्थान है पृथ्वी तत्व। यह शरीर जिस तत्व से बना है प्रमुखतः बाहरी आवरण, वह आवरण है पृथ्वी। यह धरती है, धरती माता चारों ओर फैली हुई। धरती माता ही हमें अन्न प्रदान करती है, हमें जल प्रदान करती है, हमें वस्त्र प्रदान करती है। और इसी धरती पर गुरुकुल, गौशाला, विभिन्न प्रकार के मंदिर, मठ, आश्रम बने हुए हैं, जहाँ से कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। धरती माता हमारी अधिष्ठात्री है, अन्न जल वस्त्र ज्ञान प्रदान करने वाली धरती माता स्थूल रूप से हमें वह सारी विभूतियां प्रदान करती हैं जो कि जीवन निर्माण के लिए उपयोगी है। शरीर के अंदर देखिए हड्डियां, यदि एक भी हड्डी टूटती है तो असहनीय कष्ट होती है। उन हड्डियों की पूर्ति, उन हड्डियों के टूट फूट पृथ्वी के सूक्ष्म भाग से ही संभव है। बाहर के प्लास्टर या ऑपरेशन के माध्यम से सिर्फ उसे आपस में मिलाने का काम किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व की वृद्धि होती जाती है वह अंग स्वमेव जुड़ती हुई चली जाती है। शरीर के अंदर ठोस द्रव्यों के रूप में पृथ्वी तत्व का साम्राज्य छाया हुआ है। शरीर के अंदर ठोस द्रव्यों के रूप में, ठोस पदार्थों के रूप में, सॉलिड मैटर के रूप में हमारे अंदर पृथ्वी तत्व समाया हुआ है। अपने संपूर्ण शरीर के हड्डियों को देखने का प्रयास कीजिए। किसी कंकाल को देखने, कल्पना कीजिए किसी कंकाल की। वह कंकाल जो हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से माता पृथ्वी ही खड़ी है कंकाल के रूप में। जितने भी ठोस पदार्थ हमारे शरीर के सभी बने हैं, निर्मित हुए हैं पृथ्वी तत्व से। आगे बढ़िए। पृथ्वी से जो सूक्ष्म है वह है जल। पृथ्वी से जो सूक्ष्म है वह है जल। जल को संस्कृत में आपः कहते हैं। जल को संस्कृत में आपः कहा गया है। इसलिए शांति पाठ में हम लोग औषधीय शांति और आपः शांति कहते हैं कि जल में भी शांति व्याप्त हो। चारों ओर नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, सरोवरों के रूप में, नालों के रूप में, झरनों के रूप में, बड़ी या छोटी नदियों के रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में और 7 समुद्रों के रूप में जल का साम्राज्य पृथ्वी पर छाया हुआ है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कुछ है तो वो है जल। पृथ्वी पर सबसे अधिक कुछ है तो वो है जल। वरुण देव का साम्राज्य सबसे अधिक पृथ्वी पर छाया हुआ है। 7 समुद्र कहे गए और 7 समुद्र में वरुण देव अपने विराटता का बोध कराते हैं। असंख्यों नदियां बताई गई, असंख्यों नाले हैं, असंख्यों तालाब हैं, सरोवर हैं, झरने हैं, कनाल हैं, सभी में वरुण देव सतत प्रवाहित हो रहे हैं। जल का स्वभाव है शीतलता। हमारे अंदर भी शीतलता है। धरती माता की तरह क्षमाशीलता और धैर्यशीलता विकसित हो। जीवन में यदि धैर्य है तो हम सब कुछ पा सकते हैं। हमारे स्वभाव में यदि क्षमा करने की भावना है तो हम सब कुछ जीवन में पा सकते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं सभी को क्षमा शोभती है। क्षमा अलंकार बताया गया। क्षमा बड़न को शोभती। जितने भी बड़े हैं
जो अपने आप को दयावान कहते हैं, उनका सबसे मूल आभूषण है क्षमा। दंड तो कोई भी दे सकता है, लेकिन क्षमा, जो तत्व ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, जो सभी में परमात्मा का ही स्वरूप देखते हैं, सिर्फ वही क्षमा कर पाते हैं। धरती माता से हम क्षमा के गुण को सीखें। व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वह धैर्य और दूसरी है क्षमा। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्य हमारा पिता है, क्षमा हमारी माता है। राजा भर्तृहरि जब संन्यास को लिए तो उन्होंने श्लोक लिखा, धैर्य हमारा पिता और क्षमा हमारी जननी। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी रखें, बिल्कुल जागरूक बने रहें और संकल्पों के साथ उन तत्वों को अपने शरीर में धारण करने का प्रयास करें। विश्वास रखें हमारे अंदर वो तत्व धीरे धीरे बैलेंस होते जाएंगे। राजा भर्तृहरि लिखते हैं कि धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमिदिशोऽपि वसनं। ज्ञानामृतं भोजनम्। एते यस्य कुटुम्बिनो वदिष्यखे। तस्मादयं योगिनः। तस्मादयं योगिनः। धैर्य हमारा पिता है, क्षमा हमारी माता है। तो माता और पिता दोनों के गुणों को हमें विकसित करने चाहिए। माता और पिता दोनों के गुण हमारे अंदर आए, ये सीखनी है हमें धरती माता से। धरती माता पर न जाने हम कितना अत्याचार करते हैं, फिर भी वो हमें अन्न जल वस्त्र ज्ञान प्रदान करना नहीं छोड़ती। जब अति हो जाती है तब वह सुनामी, भूकंप, बाढ़ के रूप में, सूखे के रूप में हमें आकर के दंडित करती है। क्षमा और धैर्य, क्षमा और धैर्य व्यक्तित्व की पहले दो मुख्य बिंदु। जल की तरफ बढ़ी, चारों ओर जल ही जल फैले हुए। भगवान मत्स्य अवतार जब हुए थे तो चारों ओर केवल जल थे। जल में डूबी हुई थी पृथ्वी। मत्स्य अवतार आकर के पृथ्वी को जल से बाहर निकाले और फिर से नवजीवन का संचार हुआ। उस जल को अपने आसपास फैला हुआ अनुभव कीजिए। बाहर वह जल हमारे आसपास फैला हुआ है। शरीर के अंदर कई बार असफलता का मुख देखना पड़ता है, सफल नहीं हो सकता। कई बार असफलता का मुख देखना पड़ता है और कई लोगों से हमें बैर भी मोल लेने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी निर्णय आवेश में आकर मन शांत रखें। दूसरा तत्व जल तत्व, चारों ओर जल फैले हुए हैं, ऐसी भावना करें। आपके चारों तरफ जल ही जल और जल के बीच में बैठा हुआ आपका शरीर। चारों ओर जल और जल के बीच में बैठा हुआ आपका शरीर। शरीर निर्माण में लगा हुआ दूसरा तत्व जल तत्व। जल को थोड़ी देर बाहर देखें। चारों तरफ जल ही जल, बीच में आपका शरीर बैठा हुआ। अब जल को अपने अंदर देखने का प्रयास करें। आपके शरीर में बहती हुई रक्त, आपके शरीर में
बहते हुए जल, ये सभी जल तत्व हमारे शरीर के अंदर है। जल तत्व में यदि कम हो जाए, रक्त का प्रवाह शरीर में कम हो जाएगा, कफ हमारे शरीर में कम हो जाएंगे। मस्तिष्क में सबसे अधिक कुछ है तो वो है जल। अपने संपूर्ण शरीर में रक्त के माध्यम से जल तत्व को देखने का प्रयास करें। जितने भी ठोस हैं वो सब पृथ्वी तत्व हैं। हड्डियां, मांसपेशियां, ये सभी पृथ्वी तत्व से बने हैं। आपके शरीर की रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, ये सब जितने बने हैं सभी जल तत्व से बने हुए हैं। उन्हें बंद आंखों से देखें। कल्पना कीजिए हमारे अपने शरीर में बहते हुए जल को, सिर से लेकर पांव तक दौड़ लगाते हुए रक्त के कण, जल तत्व संपूर्ण शरीर में फैला हुआ। जल तत्व शरीर में सम होता हुआ अनुभव कीजिए। बढ़े हों तो भी कम हो रहे हैं, घटे हों तो बढ़ रहे हैं। ऐसी भावना कीजिए कि बैलेंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में जल तत्व। शीतलता, स्वच्छता का प्रतीक जल तत्व। शरीर में शीतलता का वास हो रहा है, शरीर स्वच्छ हो रहे हैं। इन्हीं दो भावनाओं को करते रहें और जल की कल्पना करें। संपूर्ण शरीर में शुद्ध जल, स्वच्छ जल, शीतल जल प्रवाहित होता हुआ। तीसरा तत्व अग्नि तत्व। अपने शरीर में अग्नि तत्व का ध्यान करेंगे। उससे पूर्व अपने शरीर को चारों ओर आग लगी हुई है, उसके बीच में आप बैठे हैं। जैसे प्रहलाद को अग्नि के बीच में लेकर के बैठ गई थी उनकी बुआ, उसी प्रकार से अपने आप को अग्नि के बीच में बैठा हुआ अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए चारों तरफ आग जल रही है और उसके बीच में हम बैठे हुए हैं। चारों तरफ जलती हुई अग्नि, बीच में बैठा हुआ आपका शरीर। आग की गर्मी को महसूस करें। चारों तरफ जलती हुई अग्नि की कल्पना कीजिए और उस आग से निकल रही गर्मी को अपने शरीर में अनुभव करने का प्रयास करें। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर धीरे धीरे बाहर की अग्नि से गर्म हो रहा है। अब इसी अग्नि को शरीर के अंदर जठराग्नि के रूप में देखने का प्रयास कीजिए। अब इसी अग्नि को जठराग्नि के रूप में नाभि के पास देखने का प्रयास कीजिए। भगवान राम ने रावण के नाभि में तीर मार करके इसी अग्नि को बुझाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस अग्नि को ये अमृत कलश कहा गया है, कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। नाभि के पास जलती हुई अग्नि को देखें। ये अग्नि यदि मंद पड़ जाती है तो भोजन पचती नहीं है। अग्नि यदि बढ़ जाती है तो व्यक्ति की क्षुधा, भूख शांत नहीं होती। उस अग्नि को शरीर में बैलेंस होता हुआ अनुभव कीजिए। शरीर में 5 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। उन अग्नियों में प्रमुख है नाभि के पास जलती हुई अग्नि, जठराग्नि। थोड़ा और ऊपर आइए, अग्नि से ऊपर अग्नि के गुण है तेजस्विता। अग्नि के गुण है तेजस्विता और दूसरा है पवित्रता। जो भी चीज अग्नि में डाला जाए उसे वह पवित्र कर देती है। हमारे जीवन में भी पवित्रता का वास हो, हमारा जीवन भी तेजस्विता से भर उठे, चेहरे पर तेज, संपूर्ण शरीर में तेज व्याप्त हो, ऐसी कल्पना कीजिए तेजस्विता और पवित्रता की। जो भी हमारे संपर्क में आए सभी पवित्र होता हुआ चला जाए, ऐसी भावना अग्नि तत्व की ध्यान करते हुए। चौथा तत्व हमारे शरीर में वायु तत्व। चौथा तत्व हमारे शरीर में वायु तत्व यदि कम हो जाए तो शरीर में भोजन या किसी भी प्रकार के जो तत्व हैं, हार्मोन हो, एंजाइम्स हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान गमन न कर सकेंगे यदि वायु तत्व हमारे शरीर में कम हो जाएंगे। यदि वायु तत्व बढ़ जाएंगे तो जल्दी जल्दी हार्मोन, एंजाइम सब अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते जाएंगे और
उनका क्षरण भी तेजी के साथ होता हुआ चला जाएगा। वायु तत्व हमारे शरीर में बैलेंस हो, अशुद्ध वायु हमारे शरीर से बाहर हो रही है, ऐसे भावना, ऐसे कल्पना कीजिए। अशुद्ध वायु, विषाक्त वायु शरीर में बढ़ जाने से शरीर में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, पैरों में सूजन शुरू हो जाती है। वो वायु शरीर से बाहर हो रही है, विषाक्त वायु, ऐसी कल्पना कीजिए। वायु के गुण है गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के गुण हैं वायु में गतिशीलता। हमारे जीवन से भी आलस्य प्रमाद दूर हो, सक्रियता बनी रहे, ऐसी भावना वायु तत्व के ध्यान करते हुए। वायुपुत्र महाबली हनुमान के जीवन में सदैव गतिशीलता बनी रहती है। राम कार्य कीने बिना मोहि कहा विश्राम, ऐसी गतिशीलता हमारे अंदर भी आए। ईश्वर के काम के बिना हमें चैन ही न मिले, वो सीखना है हमें वायु तत्व से। शरीर में वायु तत्व यदि सम है तो किसी भी प्रकार के शरीर में दर्द विकार उत्पन्न नहीं होंगे। सारे विकार वायु की देन है। शरीर में जितने भी दर्द हैं वो सभी दर्द हमारे दूर हो रहे हैं, वायु तत्व हमारे शरीर में सम हो रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। अंतिम तत्व और सबसे महत्वपूर्ण तत्व आकाश। अपने मस्तिष्क में उस आकाश तत्व की कल्पना कीजिए, चारों ओर फैला हुआ विराट आकाश। आकाश ही हमारा मन है, आकाश ही हमारे सभी कर्मों का, सभी संस्कारों का, पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखने वाला हमारा आकाश, जो कि मन का स्वरूप है। मन जहाँ स्थित है वह है हमारा आकाश। बढ़ जाए आकाश तत्व तो व्यक्ति उन्मादी पागल हो जाता है, घट जाए आकाश तत्व तो व्यक्ति चिंता, तनाव, अवसाद में चला जाता है। वो आकाश तत्व हमारे संपूर्ण शरीर में सम हो, बैलेंस हो, ऐसी भावना कीजिए। आकाश तत्व की गुण है विराटता, विशालता, ग्रहणशीलता। आकाश तत्व का प्रतीक हमारे जीवन में भी उतरे। हमारा जीवन स्वार्थ पूर्ण नहीं बल्कि परमार्थ पूर्ण हो, ऐसी भावना आकाश तत्व से सीखें। हमारा जीवन संकीर्णता में नहीं विराटता में जिए, ऐसी भावना कीजिए। संकीर्णता से विराटता की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर आकाश तत्व हमारे शरीर में सम होता हुआ। शरीर में जहाँ भी खालीपन है सब जगह आकाश तत्व है। आकाश अर्थात अवकाश, जहाँ खाली है वो है आकाश। दोनों हड्डियों के बीच में भी यदि खालीपन है वो है आकाश। आकाश तत्व चारों ओर फैला हुआ संपूर्ण आकाश तत्व से अपने शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। एक साथ पांचों तत्वों का ध्यान करेंगे। धरती जिस पर आप बैठे हैं, जिससे हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, नस नाड़ियां बनी हैं। दूसरा जल तत्व जो हमारे शरीर में तरल पदार्थों के रूप में बह रहा है, चाहे वह हार्मोन हो, एंजाइम हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो, रक्त हो, जल हो, कफ हो, ये सभी जल तत्व से संचालित है। तीसरा अग्नि जो हमारे नाभि के पास जल रही है, जो हमारे भोजन को पचाती है। चौथा वायु तत्व जो संपूर्ण शरीर में गतिशीलता को बनाती है। पांचवा आकाश तत्व जो हमारे मन को नियंत्रण में करता है। चारों ओर शरीर में जहाँ भी खाली है वहाँ आकाश है। विराटता का भाव, विशालता का भाव आकाश तत्व से। पांचों तत्व शरीर में सम हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा स्वाद, स्वादेंद्रियां, जिह्वा की निर्माण पृथ्वी तत्व से। संपूर्ण शरीर में पृथ्वी तत्व को देखने का प्रयास करें। अपने शरीर के बाहर घूमती हुई पृथ्वी, बहता हुआ जल, जलती हुई अग्नि, उड़ती हुई वायु और फैला हुआ आकाश, पांचों तत्वों को अपने शरीर के आसपास घूमता मंडराता देखिए। आपके शरीर के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी चक्कर लगा रही है।
तरह भगवान सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, उसी प्रकार आपके शरीर के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। घूमती हुई पृथ्वी आपके शरीर के चारों तरफ, तेजी के साथ भागती हुई पृथ्वी आपके शरीर के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, घूम रही है। नदी के रूप में बहती हुई चारों तरफ जल ही जल, उसमें बैठा हुआ आपका शरीर, जल के बीच में बैठा हुआ आपका शरीर, जलती हुई चारों तरफ अग्नि, बहती हुई चारों तरफ वायु आपके शरीर को स्पर्श करती हुई, चारों तरफ फैले हुए नीले आकाश, 5 तत्व हमारे शरीर का निर्माण करता हुआ, 5 तत्व हमारे शरीर का निर्माण करता हुआ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, भावना कीजिए 5 तत्व को हम अपने शरीर में समुचित मात्रा में प्रवेश करा रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे, भावना करेंगे हमारे शरीर में बढ़े हुए यदि ये तत्व हैं तो वो बाहर हो रहे हैं। श्वासों के माध्यम से 5 तत्वों को शरीर में धारण करें। बढ़े हैं तो भावना करें यदि बढ़े हुए हैं तो हमसे बाहर हो रहे हैं, घटे हुए हैं तो शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, बढ़े हुए हैं तो हमसे बाहर हो रहे हैं। शरीर जिनका मोटा हो वो भावना करें हमारे शरीर से पृथ्वी तत्व बाहर की तरफ हो रही है। जिनके वजन कम है वो भावना कीजिए पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास लेंगे और भावना करेंगे जो ओवरवेट हैं, अधिक वजन वाले हैं, कल्पना कीजिए पृथ्वी तत्व हमसे बाहर हो रही है, और जो कम वजन वाले हैं कल्पना कीजिए पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बढ़ रही है। उधर से संबंधित कोई समस्या हो वो कल्पना कीजिए जल तत्व हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। पाचन संबंधित कोई समस्या हो कल्पना कीजिए अग्नि तत्व हमारे शरीर में बढ़ रही है श्वासों के माध्यम से। शरीर में दर्द हो किसी भी अंग में, भावना कीजिए श्वास को बाहर करते हुए कि विषाक्त वायु हमारे शरीर से बाहर हो रही है। विषाक्त वायु को बाहर होता हुआ अनुभव करें। श्वास को बाहर करते समय जिनके शरीर में दर्द रहती हो किसी भी प्रकार की, मन न लगता हो, प्रसन्नता में कमी हो, तो कल्पना कीजिए आकाश तत्व हमारे शरीर में बढ़ रहा है। आकाश तत्व हमारे शरीर में बढ़ रहा है, विचारों की वृद्धि हो रही है, विचार शुद्ध हो रहे हैं, भावनाएं पवित्र हो रही है। आकाश तत्व को लंबी गहरी श्वास के माध्यम से खींचें। आकाश तत्व को लंबी गहरी श्वास के माध्यम से खींचिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। 5 तत्वों का ध्यान, 5 तत्वों का ध्यान समाप्ति की ओर। संपूर्ण शरीर निरोग, स्वस्थ, आरोग्य। संपूर्ण शरीर स्वस्थ, निरोग, आरोग्य। अंतिम लंबी श्वास लीजिए। 5 तत्व आपके शरीर में समान रूप से स्थापित हो चुके हैं, ऐसी भावना कीजिए। संपूर्ण शरीर में 5 तत्व अपने अपने स्थान पर समुचित मात्रा में स्थापित हो चुके हैं, ऐसी भावना कीजिए। और सभी जगह 5 तत्व स्थापित हो चुके हैं, ऐसी भावना करते हुए नाभि, हृदय और मस्तिष्क पर ओमकार का उच्चारण करेंगे। सावधान हो जाएं, कमर गर्दन सीधी, गोद में हाथ। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। प्रारंभ करेंगे ओमकार का उच्चारण।
शांत हो जाएं। अपने शरीर के हल्केपन को अनुभव कीजिए, मन में हो रहे कंपन को अनुभव कीजिए, संपूर्ण शरीर के कंपन को अनुभव करें और इसी अवस्था में थोड़ी देर बने रहें। बंद आंखों से संपूर्ण शरीर के हलचलों को, कंपनों को, वाइब्रेशन को, ओमकार से उत्पन्न ऊर्जा को बंद आंखों से संपूर्ण शरीर में देखने का प्रयास करें। सिर्फ ओमकार के उच्चारण मात्र से हम संपूर्ण बीमारियों का नाश कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा ओमकार में भरी हुई है। शर्त इतना ही है कि रोज किया जाए और निर्धारित समय पर निर्धारित मात्रा में यदि किया जाए सही तरीके से, तो हम नाभि, हृदय और मस्तिष्क से जुड़े हुए सभी रोगों को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। इतनी ताकत है ओमकार के उच्चारण में। संपूर्ण शरीर पर बंद आंखों से ध्यान केंद्रित कीजिए। शरीर के कंपन हलचलों को महसूस करेंगे। थोड़ी देर बस इसी अवस्था में बने रहें, शांत रहें, मौन रहें। धीरे धीरे अपनी आती आती श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें और इसी अवस्था में बने रहें थोड़ी देर।